आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आज मैं जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ वो है जो व्यक्तिगत तौर पर मेरे हृदय में काफ़ी महीनों से था और मैंने नियमित तौर पर इसके लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी, और ये है जागरूकता का वरदान। और ये आधिकारिक वरदान नहीं है जो बाइबल में सूचीबद्ध हो, पर मैं विश्वास करती हूँ कि हम इतना समय गंवाते हैं कुछ बातों के बारे में अज्ञान रहते हुए, जिनके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए था, और शायद हम कुछ बातों के बारे में बहुत ज्यादा ही जागरूक हैं जिनके बारे में हमें ध्यान देने की भी जरूरत नहीं। और मैं विश्वास करती हूँ कि एक सचमुच शैतानी धक्का सा है अंधकार के राज्य के ओर से कि लोगों को केंद्रित रखने से दूर रखें। हालांकि आज हम यहाँ बैठे हैं, यदि आपका मन इस मीटिंग को छोड़ जाता है स्टोर में जाने के लिए, इस बारे में सोचने के लिए कि बाद में आप क्या खाने वाले हैं या वो सब चीजें जो आपको बाद में करने की जरूरत है, सभी मंशाओं और मकसदों के बावजूद आप यहाँ नहीं हैं, तो जिस दुनिया में हम आज रहते हैं उसमें एक चुनौती है, क्योंकि इतना कुछ हम पर हावी है। बस फोन बजते हुए, ईमेल के डिंग्स और टेक्स्ट और मैसेजेस के लिए डिंग्स, और ये बस सड़क पर गाड़ी से जाते हुए भी सड़क के किनारे इतने अधिक संदेश दिखते और इतना कुछ हमारे ऊपर आ रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है कि मन में कुछ रख सके कुछ लंबे समय तक। और मुझे पता है, जैसे मेरी वर्कआउट रूटीन में भी जो मैं अपने पार्टनर के साथ करती हूँ, और वो हमेशा बताता है उस मांसपेशी पर फोकस करो जिस पे तुम काम कर रही हो। तो इसे कहते हैं पुट योर माइंड इन द मसल्स। और बेशक ऐसा करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं भार उठा रही होती हूँ और भारत में रही होती हूँ या मैं होती हूँ, पता है पिछले हफ्ते भार उठाते हुए, और मैं वहाँ थी विस्टेन सालेम या मामला जो भी हो, और मैंने उससे कहा कि वो मुझे बताया कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि वो कहता है कि जब तुम अपना मन इसमें लगाती तो मांसपेशी बेहतर क्रिया करती है और तुम्हें इसे और ज्यादा वैल्यू मिलती है। और मैं सोचती हूँ कि और हमें सचमुच प्रार्थना करनी होगी और परमेश्वर से मांगना होगा, जिसे मैं कहती हूँ जागरूकता का वरदान। इतनी बातें हमारे आसपास चल रही होती हैं जिनके प्रति हमें जागरूक होने की जरूरत नहीं, और हम कुछ चीजें मिस कर रहे हैं। हम उन चीजों को मिस कर रहे हैं जो परमेश्वर कर रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। हम वहाँ बहुत से खूबसूरत लोगों को मिस कर रहे हैं क्योंकि हम बस उस पर फोकस नहीं करते जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। या आज कोई मेरे साथ इस पर सहमत है कि हम क्या कर रहे हैं, तो इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। हम इसके बारे में बात करेंगे विभिन्न क्षेत्रों पर। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी ज्यादा जागरूक होने के बारे में, और ये कुछ ऐसा है जो सचमुच मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उसके प्रति और ज्यादा जागरूक होना जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहे हैं। परमेश्वर सारा समय कुछ बातें कर रहे हैं जिन्हें हम बस मिस कर देते हैं, और देखते भी नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि हम भाग्यवान हैं, कई बार बिल्कुल सोचते ही नहीं। एक बात जो हमें क्लोज अप लाती है और परमेश्वर से हमारा और अंतरंग रिश्ता कायम रखती है, वो ये है कि यदि हम इस पर ध्यान दें कि वो हमारी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, और हम इसे और बढ़ा चढ़ा कर लें बजाय इसके कि जो हम कर रहे हैं। तो चलो शुरुआत करें एक यूहन्ना अध्याय 4 से वचन 16 से। और मैं आपसे कुछ ऐसी बातें साझा करेंगी जो मेरे साथ हुई बहुत बहुत साल पहले इस शास्त्र वचन के कारण। अभी ये शास्त्र वचन इस विषय में है कि परमेश्वर के प्रेम के प्रति जागरूक होना सीखो। आपको कुछ भी ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाता यदि आप इसके प्रति सचेत नहीं, इसलिए बाइबल हमें बातों पर ध्यान लगाने के बारे में सिखाती है, और इसका बस यही मतलब है कि अपने दिमाग को चलाते रहिए। कितना अद्भुत होगा कि आप सुबह उठे और आप कुछ मिनट बिस्तर पर लेटे रहें और आप इसके प्रति सचेत हैं कि परमेश्वर आपको देख रहे हैं, कि आप अकेले नहीं हैं, कि वो ठीक वहीं पर आपके साथ हैं, कि वो आपसे प्रेम करते हैं और वो इससे ज्यादा और आपसे प्यार नहीं कर सकते जितना कि वो इस पल कर रहे हैं। पर यदि आप इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, यदि आप इसे बार बार अपने दिमाग में न चलाएं, फिर सभी मंशा और मकसदों के बावजूद ये ऐसा है कि आपके लिए हकीकत नहीं है। और यहाँ कुछ आदतें हैं जो हमें डालने की जरूरत है यीशु मसीह के विश्वासी के रूप में। यदि आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें फायदा पहुंचाए जैसे उससे पहुंचाना चाहिए,
वचन पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में सोचिए और इस बारे में सोचिए कि आप कितने धन्य हैं और परमेश्वर ने आपको उद्धार देकर क्या किया है और वो दया जो वो हर रोज आप पर करते हैं। और जितना ज्यादा आप इन बातों पर चित्त लगाएंगे, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा दिन आप यही सोचिए और यही प्रार्थना करते रहें कि क्या हो रहा है, वो ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, पर आपको और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है उसके बारे में जो हमारे पास है मसीह यीशु में। मिनिस्ट्री में शुरुआत करते हुए एक युवती के रूप में करीब 30 साल पहले, ये उसके बाद था जब 5-7 साल पहले मैं होम बाइबल स्टडी में शिक्षा दे रही थी। मैं अब सेंट लुइस के एक चर्च में काम कर रही थी, तो यह करीब 31 या 32 साल पहले था। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण था, हालांकि ये मुझे पता नहीं था कि मुझे सचमुच इसकी अच्छी बुनियाद मिल रही है कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करते हैं। और पता है कि हम सबको बता सकते हैं कि परमेश्वर तुझसे प्रेम कर सकते हैं, पर क्या सचमुच हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं? बाइबल में ये लिखा है कि यदि तुम परमेश्वर के संपूर्ण प्रेम को जानो कि ये सभी भय दूर कर देता है, तो तुम्हें कोई भय नहीं रहता। क्योंकि जब आप ये जानते हो कि परमेश्वर सचमुच सचमुच आपसे प्रेम करते हैं, पता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, कहीं इसके बीचों बीच परमेश्वर इससे कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। और हालांकि इसमें से कुछ समझ नहीं आता कि इसमें किसी तरह की योजना है जो अंत में आपके लिए भलाई ही करेगी। इसलिए उस दौरान जब आपको चोट पहुंची हो, तो आप अपनी पीड़ा में भी राहत पा सकते हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर उस पीड़ा को लेंगे और आप में कुछ अद्भुत सुंदर करेंगे इसके जरिए। तो सार्वजनिक रूप से वो पहला संदेश जो मैंने दिया जब मैंने उस चर्च में उपदेश देना शुरू किया जहां मैंने वुमेन्स बाइबल स्टडी शुरू की थी, जो अंत में इतना अधिक विकसित हुआ जो आज हम देख रहे हैं। जब मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने पूछा कि वो क्या चाहते हैं कि मैं सिखाऊं, उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें ये बताओ कि मैं उनसे प्रेम करता। परमेश्वर, मैं चाहती हूँ सामर्थी संदेश। मुझे याद है मैंने ये कहा, मुझे सामर्थ का संदेश चाहिए। और मैंने कहा हर कोई जानता है कि आप हमसे प्रेम करते हैं, हर कोई जानता है। और जवाब जो मेरे हृदय में आया वो था, वो नहीं जानते। यदि वो जानते तो अलग अलग व्यवहार नहीं करते। आप मेरे साथ इस रास्ते पर आए और उसके बारे में सोचे जो मैं कह रही हूँ। और अंत में थोड़े ही समय के बाद परमेश्वर मुझे यहाँ ले आए। एक यूहन्ना 4:16 और 17-18 पढ़ूंगी। और ये सचमुच पता है, हम सब इसके बारे में बात करते हैं जैसे हमारे परमेश्वर के साथ गुजारे जीवन का निर्णायक पल और कुछ खास बातें जो हमारे साथ हुई, जो सचमुच जीवन बदलने वाली रही। और मेरे लिए ये उनमें से एक थी। ये एक यूहन्ना 4:16, इसने सचमुच मुझे ये सबक सिखाया जो मेरे लिए जीवन में बहुत मूल्यवान रहा। हम जान गए हैं, हम समझते हैं, हम पहचानते हैं और हम इसके प्रति सचेत हैं, अचेत नहीं। हम इसके प्रति सचेत हैं। इसके अवलोकन द्वारा मैं इसे धीरे धीरे कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इन शब्दों को समझो, अवलोकन द्वारा और अनुभव द्वारा। और हम मानते हैं कि और उसमें बने रहें, उसमें विश्वास करें और उस पर भरोसा करें जो परमेश्वर हमसे रखता है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। तो हम 1 मिनट में 17 और 18 भी पढ़ेंगे, पर मैं कुछ पल इस पर विस्तार नजर डालूंगी क्योंकि इसमें जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया वो था कि वो सारा समय मुझसे प्रेम कर रहे थे और ये कि मैं उनके प्रति सचेत और जागरूक नहीं थी। और वो सारा समय मेरे लिए बहुत किस्म की बातें कर रहे थे जिससे वो अपना प्रेम मुझे दिखा रहे थे। उनमें से बहुत छोटे छोटे तरीके हैं। आप में से कितने ये जानते हैं कि कई बार ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो लोग आपके लिए करते हैं जो अंत में बहुत ज्यादा मायने रखने लगती हैं। मसीह होना बहुत खुशी की बात है। आप कभी नहीं जानते कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं और अगले ही पल वो क्या करने वाले हैं। किसी दिन भी आप कभी नहीं जानते कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं। आप कभी नहीं जानते कि वो कहाँ प्रकट होंगे। इसलिए हमें उनकी अपेक्षा करने की जरूरत है, हमें इंतजार करने की जरूरत है, हमें जागरूक होने की जरूरत है। हमें ये सोचना बंद करना होगा कि मैं आपको बता दूं, यदि 500 लोगों ने किसी नौकरी के लिए आवेदन दिया है और ये आपको मिलती है, और ये इसलिए नहीं कि आप बहुत होशियार थे, वो इसलिए कि परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया। आमीन। जो आज सुबह मेरे परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, परमेश्वर आपकी कहीं ज्यादा बेहतर देखभाल करना चाहते हैं उससे जो आप
उन्हें करने दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप स्वयं को उनमें जमा कर दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बैंक में ड्राइव करते जाते हैं और आप उस स्लॉट में अपना पे चेक डाल देते हैं। इसमें कितना विश्वास और भरोसा चाहिए होता है, और आपको वापस एक डिपॉजिट स्लिप मिलती है जिसमें लिखा होता है कि पैसा वहां पहुंच गया है और सुरक्षित है, और फिर आप वापस अपने काम पर चले जाते हैं। और जब आपको कुछ चाहिए होता है तो आप चेक लिखते हैं या आप अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको कुछ बताऊं, बाइबल में लिखा है कि हमें स्वयं को परमेश्वर में जमा कर देना चाहिए। ये उसके बारे में है जो आपने किया है। मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं कि मेरे जीवन में आप प्रकट हो। मैं चाहता हूं कि आप देखें। आमीन। और हम एक छोटे बच्चे की तरह बने रहे। जब हम एक बच्चे की तरह नहीं होते, छोटे बच्चे जैसा नहीं बनते। और मैं आज आपको चुनौती दे रही हूँ कि इन छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर बताओ जो परमेश्वर ने आपके लिए की, और ये भी उनके बारे में और उत्साही बनो। मेरे जीवन ने शायद सबसे एक्साइटिंग हिस्सा मुझे ये बताया है परमेश्वर के साथ निजी रिश्ता बनाए रखने का। ये बस मुझ में उत्साह जगाए रखता है और बस जोश बनाए रखता है, बस उन बातों को देखना जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। असल में पिछले सप्ताह मेरी माँ गुजर गई और मुझे इसमें ठीक ठाक लगता है। वो 90 साल की थी, उनका बहुत ही कठिन जीवन गुजरा। वो नए सिरे से जन्मी थी और वो आज उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर है उससे जो वो पहले रहती थी। और कोई शायद सोचे, खैर तुम क्या कर रही हो, अपनी माँ के गुजरने के कुछ दिन बाद ही प्रचार कर रही हो। खैर मैं सोचती हूँ वो सबसे खुशी की बात है। आमीन। पर मैंने गौर किया। देखिए, मैं 1 मिनट में आपके साथ कुछ शास्त्र वचन साझा करने वाले। यीशु ने हर बात पर गौर किया। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ जा रहे थे। उन्होंने अपने आसपास के लोगों पर गौर किया जो दुखी थे और जरूरतमंद थे। और न केवल यीशु ने गौर किया, वो रुके। एक बहुत ही जानी मानी पुस्तक है जो बहुत अरसे से है, जिसका नाम है इन हिज स्टेप्स, यीशु के कदमों का अध्ययन करते हुए। मेरे ख्याल से हमें अध्ययन करना चाहिए यीशु के रुकने पर। मेरे ख्याल से हमें ये देखने की जरूरत है कि कैसे एक छोटी सी साधारण सी जरूरत जो हमारी है वो यीशु को रोक देगी अपने अपने रास्ते में। और परमेश्वर के साथ अंतरंग रिश्ता है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। मैं आपसे आज मुर्दा सड़े हुए धर्म की बात नहीं कर रही, जहाँ आप हर सप्ताह बिल्डिंग में चलकर जाते हैं, वहाँ बैठते हैं और उठते बैठते हैं, बोर होते हैं, सो जाते हैं, इंतजार करते हैं कि कब खत्म हो, घर जाएं और फिर वापस जाएं, वहीं बातें करें। अगले सप्ताह की मैं बात कर रही हूँ परमेश्वर के साथ जीने की, उनके वचन को अपने अंदर बने रहने देने की। मेरा मतलब फुल ऑन फुल इन, ये परमेश्वर की बात है। उनमें हम जीते हैं और चलते हैं और हमारा अस्तित्व है और उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं वहां बाहर आना चाहूंगी और आपको खोलना चाहूंगी, आपको दिखाना चाहूंगी। हमें परमेश्वर की सेवा के बारे में उत्साही होना चाहिए। आमीन। इसलिए मैंने एक बात पर गौर किया जो परमेश्वर ने मेरे लिए कि सबसे पहले मैं घर पर थी उसके 2 दिन पहले जब वो हॉस्पिटल में थी, इससे पहले कि वो स्वर्ग गई। अक्सर मैं घर पर ज्यादा नहीं रहती, तो मुझे ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ने ही इसका इंतजाम किया था। मेरे ख्याल से परमेश्वर ने ये बहुत अच्छा किया उनके लिए, जो वो उस दिन जब मरी वहां हो सकती थी। अब ये शायद आपको डरावना लगे क्योंकि मैं दुनिया के दूसरे छोर पर भी हो सकती थी, और मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था कि मैं वहां थी। तो सबसे पहले मैं वहां थी। और दूसरी बात जो मैंने देखी कि परमेश्वर ने की, जो इतनी प्यारी थी, मैं हमेशा ये याद रखूंगी। अपने मरने के 1 हफ्ता पहले उनका वो सप्ताह सबसे बेहतरीन गुजरा था जो मैंने सालों उनके लिए होता नहीं देखा था। और मैंने उन्हें अपनी डिवोशनल दी कि दिन ब दिन परमेश्वर पर भरोसा रखो। और उनको अपनी आंखों से बहुत गंभीर समस्याएं हो रही थी और हमने उनके लिए नया चश्मा खरीदा था और उन्होंने कुछ लेजर ट्रीटमेंट भी करवाई थी। और करीब 10 दिन पहले ही उन्हें ये चश्मा मिला था। परमेश्वर चाहते थे कि वो चीज उन्हें मिले जिसे वो इतना चाहती थी। ये था कि वो देख सके और पढ़ सके, और वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह थी। वो मुझे फोन करती, हर दिन नहीं पर हफ्ते में 2 या 3 बार मुझे फोन करती। खैर नहीं, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी कुर्सी पर बैठी हूँ
और मैं पढ़ रही हूँ डिवोशनल ट्रस्टिंग गॉड डे बाय डे, और उन्होंने कहा और ये है जो तुमने मुझे आज करने को कहा, और मैं चाहती हूँ कि आज तुम जान लो मैं वो करूंगी जो तुम मुझे करने को कहती हो। और वो देखने के कारण इतनी खुश थी। और फिर भी अंतिम बार जब मैं अपनी माँ से मिलने गई, ये हमारी बेस्ट विजिट थी जो शायद 10 साल के दौरान हुई हो, क्योंकि मेरी माँ के कुछ मानसिक मसले थे और उन्हें मिलना इतना खुशगवार नहीं होता। तो आप चाहते हैं कि हो, और हमने बहुत अच्छा समय बिताया। मैं हमेशा जाती थी क्योंकि मैं जानती थी कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि मैं ये करूं, पर बहुत बार ये इतना खुशगवार नहीं होता। ये उस पर निर्भर करता है कि उस दिन उनकी मानसिक स्थिति क्या है और कितनी याददाश्त भूलना प्रकट हो रहा है। और वो बस थी कि उस दिन बस ये परफेक्ट था, और मेरा मानना है कि परमेश्वर ने ये मेरे लिए किया। अब आप देखें, मैं वो सब भुला देती और कहती क्या ये इत्तेफाक नहीं था, खैर ये भाग्यशाली नहीं था। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? ये भाग्यशाली शब्द दूर फेंक दो। बस ये शब्द मुझे क्रोधित करता है। मैं पसंद नहीं करती कि मसीह ये शब्द भाग्य इस्तेमाल करे, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पाप है, पर मैं आपको कुछ बताती हूँ। यदि आप परमेश्वर के रिश्ते में फुल ऑन हैं, तो जो कुछ भी आपके साथ अच्छा होता है वो परमेश्वर करते हैं, वो जानबूझकर करते हैं। ये परमेश्वर की आशीष है। आमीन। बहुत पहले 32 साल पहले मैंने इस तरह जीना सीख लिया, और इसने मेरे परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत चलने पर बहुत प्रभाव डाला। और मैं निजी तौर पर ये सोचती हूँ कि ये मेरे जीवन पर अभिषेक बढ़ाएगा, और ये मेरी मदद करता है कि ये कुछ इस तरह से यीशु को साझा करूँ जो बहुत ही वास्तविक और व्यक्तिगत है, बजाय इसके कि वो कोई परमेश्वर है ऊपर कहीं आसमान पर जिससे हमें आधा समय डरना है। वचन 17, इसमें उसके साथ मेल और संपर्क द्वारा इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। यदि आपको और ज्यादा हियाव चाहिए तो परमेश्वर का और ज्यादा प्रेम स्वयं में आत्मसात करें और आश्वासन और निडरता से इसका सामना करें, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, भय का अस्तित्व ही नहीं, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। ये उस प्रकार का प्रेम है जो परमेश्वर आपके लिए रखते हैं। मैं किसी और से आज बात नहीं कर रही, मैं आपसे बात कर रही हूँ, और आपसे जो टीवी देख रहे हैं, आप वहां हैं, और आप परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और वे हमेशा आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और समय आ गया है कि हम जागे और देखने लगे कि परमेश्वर कितने भले हैं और वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, और इसके बारे में उत्साहित हों। क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ, और जो अभी तक उसमें परिपक्व नहीं हुआ जो है परमेश्वर का सिद्ध प्रेम। तो ये पहली बात है जो मेरे ख्याल से हमें जिसके प्रति और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। ये बस सचमुच इतना है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। और मैं आपको चुनौती देती हूँ कि वे आप उसे रखें जो कहलाते बुक ऑफ गॉड्स फेवर या बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। पुरुष भी ये कर सकते हैं और महिलाएं भी। मैं जानती हूँ आप बैठे नहीं रह सकते और सारा समय नोट लिखते हुए, पर बस एक छोटी सी किताब इन सब छोटी छोटी बातों को लिखने के लिए जो आपको लगे जो परमेश्वर आपके लिए कर रहे हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, आप उसमें 3-4 साल बिताएंगे और आपका एक दिन बहुत ही खराब और सड़ा होता है जहाँ आपको लगे कि आप छोड़ दिए गए हैं। आप एक कॉफी का कप ले सकते हैं या चाय का या पानी का, या आप जो कुछ भी पीते हैं, आप किताब को बाहर निकालें। चलिए, अभी याद करने में सामर्थ्य है। आप कुछ आश्चर्यजनक बातें याद कर सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए की, और तुरंत आप परमेश्वर के करीब महसूस करने लगेंगे। हमसे प्रेम किया जाता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमसे कौन प्रेम नहीं करता। यदि परमेश्वर मेरे लिए है तो मेरे विरुद्ध कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो मैं किससे डरूं? अब मेरे ख्याल से हमें उसके प्रति ज्यादा जागरूक होना चाहिए जो परमेश्वर हमारे लिए कर रहे हैं, बजाय उसके जो वे हमारे लिए नहीं कर रहे हैं।
हम काफी माहिर हैं उसके प्रति जागरूक होने की। परमेश्वर हमारी हर छोटी छोटी जीवन की डिटेल में शामिल है। परमेश्वर हमारी हर छोटी छोटी जीवन की डिटेल में शामिल है। जागरूकता के वरदान को विकसित करें। मैं हर समय प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु मुझे जागरूकता का वरदान दें। आप अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर मुझे जागरूकता का वरदान दे। मैं उन चीजों के प्रति ज्यादा और ज्यादा जागरूक होना चाहती हूँ जिनके प्रति मुझे और जागरूक होना है। मत्ती 7, तू क्यों अपने भाई के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। खैर बाकी का पूरा दिन हम यहाँ डेरा जमा सकते हैं। मैं आपके बारे में नहीं जानती, पर मैं ट्रेंड हूँ, अत्यधिक योग्यता प्राप्त हूँ और प्रशिक्षित हूँ गलतियां ढूंढने में। आप कहेंगे तुम तुम किस किस तरह की इंसान हो? मैं ईमानदार हूं। मैं उन चीजों पर गौर करती हूँ जिन पर मुझे गौर नहीं करना चाहिए। ये मेरी शख्सियत का हिस्सा है। मैं बस कुछ चीजें देखती हूँ, मैं चीजों पर गौर करती हूँ और ये पता है मैं इस काम के कारण परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने उन बातों से अलग तरह से निपटना सीख लिया है और इसलिए शायद मैंने गौर किया कि खराबी क्या है बिना कोई प्रयास किए, और अब मैंने सीख लिया है कि मुझे थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए और मैं गौर कर सकती हूँ कि सही क्या है, और फिर परमेश्वर के वचन का जहर काट के जो मुझे उस जहर के लिए चाहिए था, जो मेरे प्राण में भर रहा था, गलतियां ढूंढने वाला बनने में परमेश्वर के पास इन सब के लिए जहर काट है जो हमारे प्राण को जहरीला बनाती है। यदि आपको सांप काटता है, पहली बात जो आप करते हैं वो यह है कि आप हॉस्पिटल जाते हैं, एक जहर काट लेते हैं, कम से कम यदि आप होशियार हैं और जीना चाहते हैं तो। और हमारे पास सभी जहर कांटों की पूरी सूची है जो हमारे प्राण को जहर घोलने की कभी भी कोशिश करती है। मेरा मतलब है आप ये भी पा सकते हैं कान का डेक में, यदि आप नाराज हैं तो 7 शास्त्र वचन के हवाले। वाह! मनुष्य का क्रोध धार्मिकता को बढ़ावा नहीं देता जो परमेश्वर चाहते हैं। एक व्यक्ति जो अपने क्रोध पर काबू नहीं कर सकता वो शहर की तरह है जिसकी शहर पनाह टूट गई हो। वाह! अब देखिए, वाव अपना जितना ज्यादा ये देखते हैं तो उतना ही ज्यादा आपको जाकर उन्हें खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका आत्मा उससे भरा होता है और ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मुझे ऐसा महसूस होता है कई बार जैसे मैं जुक बॉक्स हूँ। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक बटन दबाएं और मेरे से बहुत सा शास्त्र वचन बाहर निकले। खैर, जब आप में बहुत ज्यादा वचन होता है, आप चाहे किसी भी परिस्थिति में पड़े, शैतान शायद एक बटन दबाए पर पवित्र आत्मा दूसरा बटन दबा सकता है और बाहर आएगा जहर काट उसके लिए जिसके लिए आपको जरूरत है। मैं भी इसी तरह शास्त्र वचन जानती। रुक जाओ, आपको इस बोन की जरूरत नहीं, हमें चाहिए बैकबोन। किसी को बढ़िया जीवन प्राप्त नहीं होता बस इसकी कामना करते हुए। बाइबल में कहा गया है कि हम याद करें कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें जागरूकता का वरदान देंगे। मैं काफी नियमित रूप से इसके लिए प्रार्थना करती हूँ और कारण है कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं उसके प्रति जागरूक रहना चाहती हूँ जो परमेश्वर मेरे लिए कर रहे हैं, और मैं उसके प्रति भी जागरूक रहना चाहती हूँ जो मैं कर सकती हूँ अन्य लोगों के लिए। और वचन वो चीजें हैं जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम जिस भी शहर में जाते हैं वहाँ कॉन्फ्रेंस करने और परमेश्वर का वचन पहुंचाने के साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि हम उस शहर की विशेष ज़रूरत का पता लगाएं और कॉन्फ्रेंस में आए सभी लोगों की उस ज़रूरत को पूरा करने में शामिल हो, और हम इसे कहते हैं मल्टीप्लाई होप। अब विंस्टन सालिम में हमने एक आउटरीच की उन कुछ परिवारों के सदस्यों के लिए जो इस समाज में बहिष्कृत हैं। कैदियों के परिवारों के सदस्य अक्सर भुला दिए जाते हैं और हमने उनके सत्कार के लिए एक दावत की। हमने गिफ्ट बास्केट दी जिसमें
टॉयलेटरी आइटम्स और बच्चों के लिए खिलौने थे। और कुछ हफ्ते बाद हमने जेल में डैडी डाटा डांस का आयोजन किया और मैं आपको साझा करना चाहती हूँ जो एक थैंक यू लेटर आया जो आपको ये समझने में मदद करे कि सभी किस्म के लोगों तक पहुँचना कितना महत्वपूर्ण होता है। एक सिंगल मॉम के रूप में हर चीज़ बहुत कठिन होती है। तुमने मेरे बच्चों को बहुत से अवसर दिए हैं जो शायद हमें कभी न मिलते। मेरी बेटी एलिशा को कभी ये मौका नहीं मिलता कि वो अपने पिता को कभी देख भी सके जो जेल में था। और वो सब चीज़ें जो आप और आपकी मिनिस्ट्री करती है बच्चों के लिए थोड़ा आसान बनाती है कि वो जाने कि वो भुला दिए गए नहीं हैं। मैं आपका बस धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप इन लोगों तक पहुँचने में हमारी मदद करते हैं। हम इसे अकेले नहीं कर सकते। हमें आपकी मदद चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।